नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों का अभी बेसिक इंग्लिश का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में सेंटेंस को पढ़ा था, फिर सब्जेक्ट को पढ़ा था, फिर नाउन को पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के विषय में। किस तरह से प्रोनाउन का ग्रामर में यूज होता है, कंपोजिशन में यूज होता है, इन तमाम चीज़ों के विषय में आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ प्रोनाउन माना सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसको हैं, पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आता है, यानी संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के विषय में पढ़ा था। संज्ञा क्या हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसका नाम राहुल है या फिर राजू है या अमित है। आप उसको क्या कहते हैं? राहुल, राजू, मनीष, जो भी नाम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको बिना नाम से हम लोग पुकारते हैं। उसको आवाज़ देने के लिए हम आप या तुम या ये या वो कह देते हैं। जैसे समझने का कोशिश कीजिए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका कुछ तो नाम होगा। अब सोचिए, आपका जो भी नाम है, हमको नाम नहीं पता, केवल हम क्या कर रहे हैं, आपके नाम के बदले में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? आपका प्रयोग कर रहे हैं। आइए समझते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ लिखा है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन या फिर सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द का इस्तेमाल होता है वाक्य में या फिर ऐसे ही बोलचाल के भाषा में, तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, राजू एक लड़का है, राजू स्कूल जाता है, राजू पढ़ता है, राजू के पिता एक किसान हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इस वाक्य में अगर आप इस वाक्य को ध्यान देते हैं तो ये देखिए, इस वाक्य में बार बार राजू का जिक्र हुआ है। यहाँ पर राजू है, यहाँ पर राजू है, और यहाँ राजू है, फिर यहाँ राजू है। यदि आप ध्यान देते हैं तो बार बार इस वाक्य में राजू का जिक्र करने से वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है। इसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन के इस्तेमाल से न केवल वाक्य की सुंदरता बनी रहती है, बल्कि समय का भी बचत होता है। वो हम आगे समझेंगे कि प्रोनाउन से समय का बचत कैसे होता है। फिलहाल इसको देखिए। अब इसी वाक्य का सुंदरता को बनाने का प्रयास करते हैं हम प्रोनाउन के जरिए। यहाँ पर देखिए, राजू एक लड़का है। अब देखिए, वह स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? ध्यान दीजिए, ये जो वह आया है, वह कौन है? राजू है। राजू क्या है? नाउन है। और इसी नाउन यानी संज्ञा के बदले में, यानी राजू के बदले में वह का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब वह क्या हुआ? वह प्रोनाउन हुआ। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, वह पढ़ता है या फिर वो पढ़ता है। वो यानी कौन? राजू। ये राजू के बदले में ही वह का प्रयोग हुआ है या फिर वो का प्रयोग हुआ है। तो वह या वो नाउन के बदले में आया है, इसलिए वह और वो प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। यही परिभाषा है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि राजू के पिता एक किसान हैं, और राजू के पिता के बदले में हम लोगों ने यहाँ लिखा है उसके पिता। उसके यानी किसके?
राजू के, और राजू नाउन है, नाउन के बदले में उसके का प्रयोग हुआ है, राजू के बदले में उसके का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसके क्या है, प्रोनाउन है। आइए एक और उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अभिषेक एक लड़का है, अभिषेक एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। कौन पढ़ने में तेज है, दिमाग लगाइए, अभिषेक ही ना पढ़ने में तेज है, तो अभिषेक के बदला में वह का इस्तेमाल हुआ, यानी वह क्या हुआ, प्रोनाउन। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि उसने कड़ी मेहनत की। किसने कड़ी मेहनत की, अभिषेक। ये उसने का प्रयोग किसके लिए हुआ है, अभिषेक के लिए हुआ है, इसलिए उसने क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से उसे अवश्य सफलता मिलेगी, उसे यानी किसे, अभिषेक को सफलता मिलेगी। ध्यान दीजिए, आप इन तमाम वाक्यों को, अगर यदि ये सारे वाक्य को आप ध्यान देते हैं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ राजू के बदले में वह का प्रयोग हुआ है, वह या वो का प्रयोग हुआ है, राजू के बदले में उसके का प्रयोग हुआ है। ये जो आप घेरा देख रहे हैं ये प्रोनाउन है। उसी तरह से यहाँ पर अभिषेक के बदले में वह का प्रयोग हुआ है, अभिषेक के बदले में उसने का प्रयोग हुआ है, और अभिषेक के बदले में उसे का प्रयोग हुआ है। ये सारा शब्द प्रोनाउन है। उम्मीद है प्रोनाउन आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इसका परिभाषा लिखा गया है कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आइए दो चार और प्रोनाउन को समझते हैं जो हमेशा वाक्य में यूज में आता है और वो सब्जेक्ट के रूप में रहता है। जैसे देखिए क्या सब होता है, जैसे आ गया, आप ध्यान दीजिए, जैसे में आता है मैं, आप, तुम, वह, वे लोग, आप लोग। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं। ये तमाम शब्दों का यूज हम प्रोनाउन के बदले में करते हैं और बहुत सारा शब्द है। अब हम लोग आइए समझते हैं प्रोनाउन का प्रकार को। पहले हम ग्रामर के हिसाब से प्रोनाउन को समझेंगे, उसके बाद कंपोजिशन के हिसाब से प्रोनाउन को समझेंगे। इस दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि ग्रामर जो होता है वो टॉप लेवल में चले जाता है। जब तक हम कंपोजिशन को नहीं सीखेंगे तब तक हमको ग्रामर समझ में नहीं आएगा। अभी हम ग्रामर के हिसाब से केवल इसका प्रकार को देखेंगे। तो आइए समझते हैं प्रोनाउन का ग्रामर के हिसाब से कितना भेद होता है। प्रोनाउन का ग्रामर के हिसाब से 6 भेद होता है, 6 प्रकार होता है। पहला लिखा है पर्सनल प्रोनाउन जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। और छठा लिखा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों, इन 6 के विषय में हम ग्रामर में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कंपोजिशन में जितना भी ज़रूरत होगा केवल उसी को कवर करेंगे क्योंकि अभी हमारा सेशन कंपोजिशन का चल रहा है। तो आइए समझते हैं सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन को।
पर्सनल प्रोनाउन है क्या? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल पुरुष का ही जिक्र होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी भी पुरुष का जिक्र हो सकता है। पुरुष के लिए हम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्त्री के लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, सजीव के लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, निर्जीव के लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहें तो पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री, पुरुष, सजीव, निर्जीव, इन तमाम चीज़ों का जिक्र हो सकता है। क्लियर है? अब आइए समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको है? जरा ध्यान दीजिए। जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, ये सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। जरा इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। मैंने बोलने वाला हुआ, मैंने बोलने वाला हुआ, सुनने वाला कौन हुआ? सुनने वाला आपको। मैंने कल आपको, सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं, इसलिए यहां पर लिखा मैंने कल आपको। आपको सुनने वाला हो गया। जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है? जरा ध्यान दीजिए। उसकी घड़ी दी थी। उसकी घड़ी दी थी कहने का मतलब ये कौन हो गया? जिसके बारे में कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के मैंने आपको, उसकी, ये तीनों के तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए समझते हैं इसको और विस्तार से। क्लियर? जैसे देखिए, जैसे मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने, ये मैंने क्या है? मैंने है बोलने वाला। मैंने है बोलने वाला, आपको है सुनने वाला, और उसकी है जिसके बारे में कहा जाता है। अब समझिए, जो बोलने वाला है उसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सुनने वाला को कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जिसके बारे में कहा जाए उसको कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। अब समझिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? इस प्रोनाउन का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन जहां भी आएगा इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होगा। यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा। इस प्रोनाउन का उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी सुनने वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और इसका उपयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे देखिए, अगर आई रहे सब्जेक्ट में, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। उसी तरह से वी रहे, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आइए समझते हैं इसको। इस प्रोनाउन का उपयोग किसी के साथ किसी का अधिकार जताने के लिए किया जाता है। किसी के साथ किसी का अधिकार, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड, यह मेरा अपना बोर्ड है, या फिर यह मेरा बोर्ड है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर इस बोर्ड के साथ मेरा शब्द लगने से मेरा और बोर्ड के बीच अधिकार हो जा रहा है। तो यानी अधिकार जताने के लिए इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, माई,
आवर, योर, देयर, हिज, हर, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इन तमाम चीज़ों को आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे देखिए, मैं आपको जानता हूँ। यहाँ पर मैं का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ जिक्र ये आई का हो रहा है। उसी तरह से आपको का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, यहाँ पर ये यू का चर्चा हो रहा है। उसी तरह से देखिए, वह मुझे पढ़ाता है। अब वह का इस्तेमाल ही के रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। उसी तरह से अब इसको देखिए, मुझे का इस्तेमाल जस्ट सब्जेक्ट के बगल में ऑब्जेक्ट रहता है, तो मुझे का अंग्रेजी हो जाएगा मी, यानी इसका इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से देखिए, वे लोग, ये सब्जेक्ट के जगह में आया है, वे लोग यानी दे वाला हुआ प्रोनाउन। और यहाँ पर देखिए, अपने दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों के बीच ये जो अपने आया है, वे लोग और दोस्तों के बीच ये जो अपने आया है, ये बताता है कि इसके साथ अपनापन है। इसको समझिए, इस प्रोनाउन का उपयोग किसी के साथ किसी का अधिकार जताने के लिए किया जाता है, या फिर संबंध जताने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ संबंध है, तो यहाँ पर जो है वे लोग के बगल में अपना, अपनी, अपने आया है, यानी इसका अंग्रेजी हो जाएगा दियर। बात क्लियर है। राजेश अपने भाई के साथ, यहाँ पर देखिए अपने आ गया, राजेश के बगल में अपने है, यानी राजेश लड़का है, तो यहाँ पर अपने का अंग्रेजी हो जाएगा हिज। तो यहाँ पर ये संबंध बताता है। साथियों, इसको हम विस्तार से कंपोजिशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, इसको हम और अच्छे तरीके से कंपोजिशन में पढ़ लेंगे। आइए और कुछ को समझते हैं। जैसे देखिए, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। यहाँ पर अपनी भी संबंध को बताता है, आई के बगल में अपनी आया, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा माई। जैसे देखिए, वह मेरा दोस्त है, मेरा, यहाँ पर मेरा का अंग्रेजी हो जाएगा हिज, ये हिज। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, इसका ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यह, वह, ये, वे, ये चारों इसके अंतर्गत आता है। यह किसी नाउन की ओर इशारा करता है। ये जो है, ये शब्द किसी नाउन की ओर इशारा करता है। जैसे देखिए, यह मार्कर, वह लड़का, यह घर, ये सब, ये सारे के सारे शब्द किसी ओर इशारा करता है, इसलिए इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ समझिए, वह किताब, यहाँ पर किताब नाउन है और वह किताब की ओर इशारा किया। अब इसको समझिए, यहाँ पर लिखा है मेरा। जब मेरा लास्ट में चला जाए तो इसका अंग्रेजी माइन होता है। ये कैसे होता है, कंपोजिशन में हम इसके विषय में और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, वह मेरा किताब है, यहाँ पर मेरा का अंग्रेजी हो जाएगा माई। और यहाँ पर आप देखिए, ये अधिकार बताता है, संबंध बताता है। तो इन तमाम चीज़ों को प्रोनाउन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथियों, जो हम समझे ये कंपोजिशन के हिसाब से था। अगले क्लास में हम लोग इस प्रोनाउन के आगे चर्चा करेंगे और प्रोनाउन के जो शेष पार्ट बच जाते हैं उसको हम ग्रामर में कवर करेंगे, जब हमारा ग्रामर का सेशन चालू होगा। अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए।
और यदि वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी नज़र आवे तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कृपया आप वीडियो को पूरा से पूरा देखने का कोशिश कीजिए, आपका सब चीज़ कवर हो जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।